नमस्कार, मैं हूं इंद्रसेन यादव और आज जनतन टीवी की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में और आप देख रहे हैं जनतन टीवी का खास प्रोग्राम इंडिया की आवाज। कंवर सिंह तंवर बीजेपी के यहां पर सांसद हैं और आज हम जाएंगे जनता के बीच और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का विकास अमरोहा में हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमरोहा में और अमरोहा की सबसे बड़ी मार्केट बसावनगंज में इस वक्त मौजूद हैं। अब हम बसावनगंज में व्यापारियों से पूछेंगे कि यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने किस तरह का काम किया है, क्या वाकई अमरोहा में विकास की लहर दौड़ी है या व्यापारियों को कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। तो हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं। क्या नाम है आपका? याकूब जी, जो सांसद हैं कंवर सिंह तंवर, कितना कुछ अमरोहा के लिए उन्होंने किया है और किस तरह का विकास हुआ है? विकास किसी तरह का नहीं हुआ, ना कोई आज तक हम लोगों ने देखा ही नहीं है। विकास तो जब होता है जब वो यहाँ पर आते हैं। विकास के नाम पे कलंक है, समझे नहीं। अगर मान लो आदमी शहर में घूमेगा तो पब्लिक की आवाम की बात सुनेगा कि मान लो उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। जब उन्होंने पब्लिक ने देखा ही नहीं तो उन्होंने कुछ नहीं करा। शहर की नहीं किया, गाँव की नहीं किया, देहात की नहीं, कुछ नहीं करा। सब विकास कागजों पे है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप व्यापारी हैं, किस चीज़ की आपकी दुकान है? और जीएसटी और नोटबंदी जो लगी थी बीजेपी सरकार में, बहुत बड़ा नुकसान दिया जी, बहुत बड़ा नुकसान है। इससे तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं आया। नोटबंदी जैसे जीएसटी से इसमें मासूम बच्चों के मरे हैं, मौतें हुई हैं इसमें, और बुजुर्गों के बाद आदमी की बेटी की शादी है, वो उस पर पैसे का इंतजाम ना हो सका, वो मरा। आत्महत्या की है लोगों ने, और बुरी पुलिस सरकार रही है। ये सबसे ज़्यादा कारोबार के मामले में, इनकम टैक्स में कहाँ से पैसा कैसे आया, बेकार सब सत्यानाश। इस बार अमरोहा में किस तरह का माहौल है? बीजेपी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इस बार दोबारा कंवर सिंह तंवर जीतेंगे। गठबंधन जीतेगा जी, यहाँ से न जीतने का कंवर सिंह तंवर। अब कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है उनका जीतने का। यहाँ से जीतेगा गठबंधन। बिल्कुल, बसावनगंज में हम मौजूद हैं और ये सबसे बड़ी मार्केट बताई जाती है। आपको यहाँ पर हर चीज मिलेगी, सोने से लेकर चांदी, जूता चप्पल, कपड़े से लेकर हर चीज आपको मिलेगी। और ये सब व्यापारी हमारे साथ हैं जिनका ये कहना है कि जो कंवर सिंह तंवर हैं, जो यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, वो एक बार भी इन लोगों के बीच नहीं आए हैं। आपका क्या कहना है, किस तरह का विकास हुआ है? बीजेपी का दावा है कि कंवर सिंह तंवर के राज में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। सर, मार्केट में तो हमने कभी देखा नहीं है। हमारी गारमेंट्स की शॉप है, हमेशा यहीं पर ही रहते हैं, कभी मार्केट में नहीं देखा। और विकास का तो ऐसा है, विकास कभी कुछ नहीं है। पानी बढ़ जाता है, पानी की कोई निकासी नहीं है। हमेशा अभी आप जरी सी बारिश हो जाए तो पूरे नाले अट जाते हैं, सारा पानी पानी हो जाता है। तो विकास किस चीज़ का है? विकास कुछ नहीं है। तो बिल्कुल, जो व्यापारी हैं उन लोगों का ये कहना है कि कंवर सिंह तंवर जीतने के बाद एक बार भी इन लोगों के बीच नहीं आए हैं। आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का ये कहना है कि सांसद ने बहुत ज्यादा विकास किया है अमरोहा में। किस तरह का विकास हुआ है? देखिए जी, विकास तो किसी भी तरीके का नहीं है। आप पूरा शहर घूम लीजिए, कहीं पे विकास नाम का कोई पत्थर यहाँ पर अमरोहा शहर में नहीं लग रहा। ना ही उन्होंने कोई नल लगवाया है कि जो परदेसी यहाँ पे माल लेने आते हैं कहीं पानी पी सकें। वो भी दुकानदार वाटर कूलर रख लेते हैं और अपने ग्राहकों को पिलाते रहते हैं। ना ही उन्होंने कोई मतलब किसी समस्या पर, जल निकासी पर कोई ध्यान दिया है, ना ही स्कूलों पर कोई ध्यान दिया है, ना ही हॉस्पिटल में कोई ध्यान दिया है। जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल हॉस्पिटल पर ध्यान दे रहा है, अगर वो इस तरीके से, यहाँ पे 2 हॉस्पिटल हैं, जिला हॉस्पिटल है एक रायपुर में और एक यहाँ अपना कोर्ट में है सरकारी हॉस्पिटल। यहाँ पर जैसे चाहो मतलब मरीजों की बहुत दुर्दशा होती है। यहाँ पर डॉक्टर अपनी मनमानी करते हैं। कोई विकास नाम की तो चुड़िया यहाँ पे देखी नहीं किसी ने, सब परेशान हाल खड़े हैं। ये सब व्यापारी हैं जिनका ये कहना है कि बसावनगंज की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं और बसावनगंज सबसे बड़ी मार्केट है अमरोहा की। मैं अपने कैमरा पर्सन सुमित मावी से कहूंगा कि आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की ये मार्केट है। यहाँ पर हर तरह का सामान जो आपको चाहिए वो हर सामान इस मार्केट में मिलेगा। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं। उनका ये कहना है कि जो सांसद महोदय हैं वो एक बार भी जीतने के बाद जनता के बीच नहीं आए हैं। हालांकि बीजेपी ये दावा जरूर ठोक रही है कि इस बार भी जो कंवर सिंह तंवर हैं वो यहाँ से जीत दर्ज करेंगे, लेकिन व्यापारी यहाँ पर परेशान नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? किसी तरह का विकास यहाँ पर अमरोहा में हुआ है, जबकि बीजेपी कह रही है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा विकास किया है और दोबारा जीतेंगे। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, बहुत गंद खाना रहता है, पानी भर जाता है सड़कों पे। और ख़ास करके जुमे के दिन नमाज का टाइम होता है तो सब पानी भर जाता है सड़कों पे। पानी निकाल नहीं है बिल्कुल भी।
हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कमर नकवी। नकवी साहब, जो बीजेपी के सांसद हैं, साथ ही जो उनके प्रतिनिधि हैं, मौजूदा विधायक राजीव से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि अमरोहा का कोई भला कर सकता है तो वो बीजेपी कर सकती है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, हम लोग जो हैं वो कंवर सिंह तंवर को जो है वो आजमा चुके हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे खड़े हैं, यहाँ पर एक शख्स भी ये नहीं बता सकता कि कंवर सिंह तंवर को उन्होंने जीतने के बाद दोबारा यहाँ पर देखा हो। उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब जो है वो गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली हमारे बीच में मौजूद हैं। हमें उम्मीद है कि वो जो है वो अच्छा विकास करेंगे और ये भी उम्मीद है कि लाखों वोटों में उनकी जीत होगी। लेकिन बीजेपी का दावा है नकवी साहब कि उन्होंने विकास तो किया है, सड़कें बनवाई हैं, लेकिन जो यहाँ की आम जनता है, आप व्यापारी लोग हैं, आप लोग भी परेशान हैं। आम जनता का कहना है किसी तरह का कोई बड़ा यहाँ पर कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। ऐसा है, यहाँ पर जो है वो आप जो है अभी मेन रोड पर चलिएगा। मेन रोड पर जाने के लिए भी हमारे जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं उन्हें भी ये सोचना पड़ता है कि किस गली से निकलें जो सही तरीके से पहुँच जाएं। गड्ढे वाली सारी सड़कें हैं यहाँ पर मेन रोड पर। सब लोग यहाँ मौजूद हैं, बताएंगे कि सारी गड्ढे वाली सड़कें हैं। कोई विकास यहाँ पर हुआ नहीं। जब यहाँ पर प्रतिनिधि आएगा नहीं तो वो विकास के बारे में क्या जानेगा? क्या परेशानी हम लोगों को, जनता को परेशानियाँ हैं, वो क्या जानेगा? किस तरह की परेशानियां यहाँ पर, मेन परेशानियां क्या है? समस्या जो है ये है कि प्राइमरी जो स्कूल थे यहाँ जिसमें बच्चे पढ़ने जाते थे गरीब लोगों के, वो बिल्कुल सब खत्म हो गए हैं। सारे ही स्कूल खत्म हो चुके हैं। प्राइमरी बिल्कुल कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे, व्यवस्था नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का बड़ा मामला खराब है। बड़े स्कूल हैं जो कि मतलब ये है कि उनके खर्च हैं लाख लाख रुपए साल के, 50,000 रुपए साल के, छोटे छोटे नर्सरी में और दूसरे क्लास के बच्चों की वो कहाँ से अपने बच्चे पढ़ावें, कैसे पढ़ावें, क्या करें। स्कूल जो थे वो सब खत्म हो गए, सब में बिल्डिंगें बन गई और वो सब खाली करा दिए। विकास तो यहाँ पे बिल्कुल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब उनको देखा ही नहीं तो विकास क्या होएगा? किसी तरीके का कोई विकास नहीं है। जब से चौधरी कंवर सिंह तंवर जीत के यहाँ इलेक्शन पलटा ही नहीं वो। अब चुनाव का टाइम आ गया तो थोड़ा सा पलटे हैं वो, मगर उनको बहुत भारी वोटों से हम हरा के भेजेंगे यहाँ सबके से। पब्लिक बहुत ज़्यादा तभी भी है उनसे। जब आए नहीं, हमने देखा नहीं तो उससे बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। बिल्कुल, ये बसावनगंज के व्यापारी हैं जिन लोगों का कहना है कि इस बार जो यहाँ के सांसद हैं कंवर सिंह तंवर, उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि किसी तरह का कोई विकास नहीं किया गया है। बसावनगंज में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो व्यापारी हैं उन लोगों से हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग और हैं, एक भाई साहब हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? सलीम अहमद। सलीम जी, आप भी व्यापारी हैं? किस चीज़ का कारोबार है आपका? जूते का। जूते का कारोबार है। जो सांसद महोदय हैं, 5 सालों में किस तरह का विकास किया अमरोहा में? विकास ही कुछ नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ पे। आते भी नहीं, देखते भी नहीं शहर में तो वो। हाँ, उनसे कोई विकास नहीं हुआ कुछ। तो इस बार अमरोहा का क्या मूड है? किसको चुनना चाहेंगे आप लोग? गठबंधन की सीट जीतनी चाहिए। बिल्कुल, देख रहे हैं बसावनगंज में इस वक्त हम मौजूद हैं और लोगों का यह कहना है कि जो सांसद महोदय हैं उन्होंने किसी तरह का कोई विकास नहीं किया है। हम चलते हैं मार्केट में, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और ये दुकानें आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने दिखाया और बताया कि ये मार्केट अमरोहा की सबसे बड़ी मार्केट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़ों से लेकर हर तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको बसावनगंज में मिल जाएंगी। चाहे छोटी चीज़ हो घर की या बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन जिस तरह से जो बीजेपी के सांसद हैं, साथ ही उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका जो दावा है, उन लोगों का ये कहना है कि उन लोगों ने अमरोहा में काफ़ी विकास किया है। लेकिन जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उन लोगों का ये कहना है कि अमरोहा में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। जो व्यापारी हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं। और कुछ लोग हैं जो हमसे और बात करना चाहते हैं। जी, आप व्यापारी हैं। बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि उन लोगों ने अमरोहा में बहुत विकास किया है। नोटबंदी बीजेपी सरकार लाई, जीएसटी सरकार लेके आई, तो किस तरह का फायदा हुआ, किस तरह का नुकसान हुआ? वाइट जीएसटी कहते किसे हैं? सेल टैक्स का मामला है, वो जीएसटी नाम रख दिया सेल टैक्स के बदले। और हिंदुस्तान है ये, इसमें बेईमानी के अलावा क्या है ये बताइए आप मुझे। अब जीएसटी नाम रख दिया, छोटे व्यापारी तो इसमें मर रहे हैं, बड़े व्यापारी उभर रहे हैं इसमें। कंवर सिंह तंवर को दोबारा चुनना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल देंगे वोट, खुल के देंगे। जबकि समाजवादी का आदमी हम, खुल के देंगे वोट। बीजेपी को जिताना चाहेंगे? बिल्कुल। चलिए, तो देखिए
सभी लोगों का अपना अपना मत है, हर किसी को चुनने का हक है। तो इनका ये कहना है कि ये बीजेपी को चुनेंगे। तो बसावनगंज की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सबसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट कही जाती है, और आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ दिखाई भी दे रही होगी। बहुत कंजस्टेड गलियाँ हैं, कपड़ों से लेकर हर चीज़, आप यहाँ पर जो भी चीज़ खरीदना चाहेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप तस्वीरें देखिए, कैमरा पर्सन सुमित से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अमरोहा कपड़ों के व्यापार के लिए, सोना चांदी के व्यापार के लिए यहाँ पर जाना जाता है। और ये तस्वीरें बसावनगंज जो अमरोहा की सबसे बड़ी मार्केट है उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ के जो व्यापारी हैं उन लोगों का ये कहना है कि जो सांसद हैं कंवर सिंह तंवर, उन्होंने किसी तरह का कोई विकास नहीं किया है और इस बार वो किसी और को चुनना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सीट पे भी करना पड़ता है। इन दोनों पार्टियों को 5 चुनाव में लगातार जनता ने नकार दिया था। एक बार फिर जनतंत्र टीवी की खबर पर मोहर लग गई है। राजेंद्र जी, आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। आप इस लिस्ट को किस तरीके से देखते हैं? एंटी इनकम्बेंसी का असर ज्यादा होगा और चुनाव में पार्टी का नुकसान हो सकता है। बिहार से भी बड़ी खबर आई, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी 20 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आपका वोट एक हथियार है। कांग्रेस ने फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब देखना है कि दोनों पार्टियों में कौन सी पार्टी ज्यादा कामयाब रहती है जनता को अपनी बात समझाने में और जनता का वोट हासिल करने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस वक्त जनतंत्र टीवी की टीम मौजूद है अमरोहा में और आप हमारे साथ देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। राजीव जी हैं बीजेपी से जो विधायक हैं, स्वागत है सर आपका। अफसर परवेज जी हैं जो सपा के एक्स चेयरमैन हैं, साथ ही नावेद जी हैं बीएसपी से और सलीम जी हैं कांग्रेस से, और साथ ही आप देख रहे होंगे आम जनता भी हमारे साथ है। सबसे पहले चलते हैं राजीव जी के पास। राजीव जी, आगामी लोकसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह से चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है और कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? हमें 100% उम्मीद है इस सीट को हम जीतेंगे भारी मतों से, और भारतवर्ष में पुनः हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि ये चुनाव केवल अभी नहीं, तारीख घोषित होने के समय ही नहीं, बल्कि 5 वर्ष जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, चुनाव की तरह ही जो काम जिस तरह से वादे करते हैं, वादे नहीं हमने काम किया है। और गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित प्रत्येक वर्ग के लिए कहा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को माने मोदी जी के नेतृत्व में लाभ पहुंचा। क्या जैसा ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, क्या विकास हुआ वाकई? देखिए, ऐसा है कि 5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपना घोषणा पत्र भाजपा का पेश किया था, उसमें जिस तरह से 15 लाख 2 लाख नौकरियां पर 2 करोड़ नौकरियां पर ईयर देने की बात की थी, और बहुत से ऐसे वादे किए थे जो बड़े लुभावने भी थे और लोग समझते थे कि शायद अच्छे दिन जिनकी बात कर रहे थे वो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन 5 सालों में सिर्फ मुल्क को बांटने और मुल्क के अंदर जो फ़िरका परस्ती का जो एक माहौल बनाने की बात की है, या हैरेसमेंट जो पब्लिक का हुआ है, नोटबंदी की बात करें, अगर मान लीजिए उनके इतने अच्छे इश्यूज़ हैं ये वाले नोटबंदी या जीएसटी, तो उस इशू पर क्यों वोट नहीं मांग पा रहे? उसको सामने लाएं तो शायद लोग बताएं। नोटबंदी और जीएसटी, नोटबंदी जब से हुई है, यहाँ पर जो गलत पैसा था जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा था, आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था, उसको रोकने के लिए माननीय मोदी जी ने ये नोटबंदी की
और जीएसटी जो बढ़ाई गई है, जो एक समान टैक्स पूरे देश के अंदर लागू किया गया, उसी के आधार पर कहीं कोई अभी 2017 में चुनाव हुआ है, हम 325 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो कहीं इसका प्रभाव नहीं। जनता बहुत खुश है, वो खुश है। चंद लोगों को जो पूछ लेता है आपके काम से खुश है क्या? वाकई जनता जो हमारे साथ आम जनता है, क्या बीजेपी ने जो काम किया है वाकई आप लोग खुश हैं? किस तरह का विकास अमरोहा में हुआ है? जी जी, पूरी तरह से हम लोग सेटिस्फाइड हैं जो भी मोदी जी ने किया है। और जब से बीजेपी की सरकार स्टेट में और इधर आई है, अमरोहा का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पे जो भेदभाव होता था वो भेदभाव नहीं होता है। लड़कियाँ यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक समय ऐसा था 2014 से पहले कि लड़कियाँ अगर 6 बज गए हैं और दिन छिप गया है तो उसके बाद घर से बाहर निकलने से भी डरती थी कि दिन छिप गया है, अब घर से बाहर नहीं निकलना। और इस समय ये स्थिति है कि लड़कियाँ रात बेरात आधी रात में भी कहीं भी आती जाती हैं और किसी तरह का कोई लड़कियों के खिलाफ कोई क्राइम अब तक सुनने में नहीं आया है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का विकास हुआ है? 70 साल में जो दूसरी सरकारें नहीं कर सकी वो मोदी जी ने सिर्फ 5 वर्ष में करके दिखाया। सर जी, बीजेपी की सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। देखिए, ऐसा है कि आपने 5 सालों में जो मामले आए हैं, उन्नाव का मामला आपके सामने है और ये कितने मामले हैं उनको डिटेल करने में तो बहुत वक्त लगेगा। अगर अच्छे ही काम थे तो उपचुनाव में क्यों हार गए? जब मुख्यमंत्री जी की सीट हार सकती है, उप मुख्यमंत्री जी की सीट हार सकती है, उपचुनाव में जो जहाँ पर डेथ हुई हैं, जहाँ पर सिंपैथी भी अचीव की जा सकती थी, वो भी हासिल की जा सकती थी, वहाँ पर भी चारों के चारों चुनाव और छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट्स में जो सरकारें बनी हैं, तो सही माने में आदमी वोट के दिन अपना फैसला लेना चाहता है, सामने से कुछ नहीं कहना चाहता, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जब वोट का दिन आता है तो वो अपनी बात पूरी तरह से रख रहा है। ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शंस में इस बात का सबूत मिला है। सलीम जी, आपसे जानना चाहूँगा, राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो 3 स्टेट्स में आप लोगों ने सरकार बनाई, तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को कमान सौंपी गई है। क्या चेंजेस हैं और क्या जनता का मूड आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रियंका जी को लाने की डिमांड बहुत समय से कांग्रेस करती चली आ रही थी। ऐसा नहीं है कि राहुल जी सक्षम नहीं है, लेकिन देश बहुत बड़ा है, अकेले मोदी जी नहीं चला रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ी टीम है। इसी तरह राहुल जी को भी एक टीम की आवश्यकता थी और प्रियंका जी के पिताजी ने, उनकी दादी जी ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। दूसरा ये कहना, अभी मेरे भाई विधायक जी कह रहे थे कि विकास हुआ है। विकास क्या विकास? केवल कहने से विकास होता है? दिखाई देना चाहिए विकास। यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का विकास हुआ है, यहाँ पर भय के वातावरण का विकास हुआ है, देश में एक दूसरे के प्रति नफरत को पैदा करने का विकास हुआ है। ये विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे देश में इस देश के अंदर तरह तरह की संस्कृतियां निवास करती हैं और इसीलिए जब हमारे भारतीय संविधान ने सभी संस्कृतियों को मिलाकर लेकर चलने की बात की थी। क्या विकास हुआ अमरोहा में? किस तरह का माहौल है यहाँ पर? अमरोहा में कोई विकास नहीं हुआ। जितना भी विकास हुआ है वो विधायक निधि द्वारा हुआ है। सांसद जी ने कोई विकास नहीं कराया और सही मायनों में तो हमने उन्हें होर्डिंग में देखा हुआ है, रियल में कभी नहीं देखा। आगे आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? 5 साल में जितनी नफरत फैलाई गई है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू, वो पूरे शहर में सबके सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं है। आप सर्वे कर सकते हैं इस चीज का। और रही एमपी साहब की बात, कुछ नहीं किया आज तक। एक बार जीतने के बाद जो आता है वो शराब बांटता है, खिलाता और चला जाता है। शहर अमरोहा के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। महिलाएं हमारे साथ है। मैं एक मिनट में आता हूँ, आप लोगों के पास आता हूँ। महिलाएं जी क्या कहना चाह रही है, बताइए क्या कहना चाह रही है? ये जो लोग कह रहे हैं ना, नफरत कोई नहीं फैलाई, दीवार कोई नहीं करी। अमरोहा में जिस मोहल्ले बड़े दरबार में मैं रहती हूँ, मुस्लिम एरिया है, फकत एक मेरा घर है। यहाँ पर कोई मुस्लिम हिंदू कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। सबके साथ सबका विकास का कार्य हो रहा है। और जो शौचालय वगैरह बने मोदी जी ने अपने लिए बनवाए सब लोगों के लिए, और उसमें हमारे मोहल्ले में इतने मकान बने, मुसलमानों को बने। मेरा कड़ियों का घर है, मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पैसा नहीं है, मैं एक हिंदू हूँ और सब मुसलमानों के पैसे आए हैं। बाय गॉड, अभी चल के डिटेल मेरे घर पे चल के देखिए आप, हकीकत बात है। बताइए राजीव जी, बताइए जी। इनको सही काम दिखाई नहीं देता है। हमारी सरकार ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए बिना किसी भेदभाव के दिए। हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया बिना किसी भेदभाव के दिया है। हमारी सरकार ने ऋण माफी की है बिना किसी भेदभाव के की है। हमारी सरकार ने जो महिला साथ खड़ी साफ कह रही है, इनको नहीं मिला ना वो लाभ आपकी योजना का। ये हिंदू मुस्लिम की बात, इन लोगों ने भेद पैदा किया है। इन लोगों ने भेद, हमारे कागज ऊपर नहीं गए। जब हमने कागज लगाया तो हमारे मेंबर ने हमारे कागज आगे नहीं करे। पैसा मांग रहे थे, पैसा, मैं गरीब, पैसा मांग रहे थे, पैसा कि 35,000 दो, आपके कागज ऊपर। मेरे पास 35 पैसे नहीं, मैं कहाँ से, मेरा आदमी बीमार रहता है तो मैं 35,000 कहाँ से देती? अख्तर जी
जी कहिए, कह रहे हैं कि सपा सरकार में काम नहीं हुआ है कि इन्होंने जो बातें करनी है, इनको अब एक स्क्रिप्ट तैयार है इनकी अपनी, उसके हिसाब से उनको बोलना है। जहाँ तक ताल्लुक है पूरे इस अभी 2 साल तकरीबन हो जाएंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को, ज़रा ये बताएंगे नगर पालिकाओं को उन्होंने क्या रुपए अलाट किए हैं। अगर आप ये बात सैलरीज में से भी पैसे कट गए हैं तो डेवलपमेंट तो पैसे से होता है। स्टेट ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वहाँ से तो पैसा रूटीन में आता ही है, जो हमारी योजना का पैसा होता है वो आता है, वित्त वर्ष का पैसा आता ही है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सा पैसा दिया अभी तक जो विकास की बात करेंगे? को भटकाने की सलीम जी बताइए बताइए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भटकाने की बात कर रही है। इस देश से इन्होंने वादा किया था कि धारा 370 हटाएंगे। इस देश से इन्होंने वादा किया था कि कॉमन सिविल कोड लाएंगे। इस देश से इन्होंने वादा किया था कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे। इस देश से इन्होंने वादा किया था। बिल्कुल सलीम जी वादा किया था, बिल्कुल राजीव जी, सलीम जी बिल्कुल। एक मिनट सलीम जी का कहना है राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा गया और जनता ने आप लोगों को कुर्सी सौंपी, फिर राम मंदिर अब तक क्यों नहीं बना? यहाँ पर जो जनता ने वोट दिया है वो ईमानदारी के आधार पर, जो मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में काम किया है उसके आधार पर, भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबके विकास के आधार पर चल रही है उसके आधार पर, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें बनी है वो विकास के नाम पर बनी है। रही बात राम मंदिर की, हम भारतीय संविधान का आदर सम्मान करते हैं और वो मुकदमा हमारे कोर्ट में विचाराधीन है, सम्मानित न्यायालय में विचाराधीन है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। जनता समझ रही है विकास के आधार पर पुनः 2019 में सरकार बनेगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यहाँ से चौधरी कंवर सिंह जी सांसद बनेंगे। नावेद भाई जी, नावेद भाई जी, भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस वक्त वो रैलियों में भाषा बोल रहे हैं देश को बांटने और तोड़ने वाली, जिसको हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं। नफरत के सिवा उनके दिल में कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि देश का नौजवान जो बेरोजगार से त्राही त्राही है, जो देश का किसान है जो अपनी फसलों की बर्बादी से त्राही त्राही है, जो पाकिस्तान से चीनी मंगाकर यहाँ के किसानों को बर्बाद करने का काम करते हैं। देश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को मौका नहीं देंगे, इस बार नरेंद्र मोदी जी को मौका नहीं देंगे। इसलिए उनकी हर रैली में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, दुनिया भर के नफरत के एजेंडे हैं। आप टीवी खोलिए, इतनी शर्म आती है, पूरी दुनिया हमारे देश को देख रही है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री। अब आता हूँ, कुछ कहना चाहते हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या करते हैं आप? नगर पालिका। जी बताइए। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश को किस ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, और ये जो कह रहे हैं कि नफरत की भाषा बोलते हैं, नफरत की भाषा बोलते हैं मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा था मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। नफरत की भाषा बोलते हैं अखिलेश यादव, नफरत की भाषा बोलती है मायावती, माननीय मोदी जी नफरत की भाषा कोई नहीं बोलते। आप बताइए। हाँ, इनकी सरकार की मैं उपलब्धियां गिनवाती हूँ। कॉमनवेल्थ घोटाला, हाँ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, इतने सारे घोटालों की लिस्ट है इन लोगों की सरकार में। और हमारी उपलब्धियां हैं आयुष्मान योजना, शौचालय योजना, जननी सुरक्षा योजना, ये हमारी सरकार की। शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश को लूटने के लिए, इस प्रदेश को लूटने के लिए, इस प्रदेश में लौटने के लिए, इस प्रदेश को लूटने के लिए आप लोग एक हुए। मोदी जी इस देश की बहन बेटियों के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आपने ये देखा लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुद्दों से भटकाकर और इस देश पर काबिज होना चाहती है। आपने देखा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त में की गई जब कोई ज़रूरत नहीं थी। इनको सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमान को इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा करने का इनका तरीका रहा है। इन्होंने हमेशा, इनके पास क्योंकि कोई मुद्दे इस तरह के हैं नहीं जिन बुनियाद पर ये आगे जाएं। और अगरचे वाकई में मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनसे उम्मीदें वाबस्ता इस मुल्क ने की थी, उस पर कतई उस पर खरे नहीं उतरे हैं। और आज उनके जो भाषाएं हैं, उनके जो लोग हैं, आप ही देखिए कि उन्नाव के अंदर बलात्कारियों का समर्थन करने वाले विधायक और उनके समर्थक जिन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, आसिफा की बात कर रहे हैं, और कितने ऐसे मामले हैं इस वक्त, क्योंकि कम वक्त में इतनी बातें नहीं की जा सकती हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ विकास से परे हटकर ऐसे मुद्दों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है ताकि आदमी का मुंह बंद हो जाए, वो कुछ बोल ना सके। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने जिस तरह सेना का मिसयूज किया है, सेना के लोगों का
इस्तेमाल किया है उसको, उसका, जबकि इतनी कीमती चीज है वो। मोदी योगी की सेना नहीं है, हम देश के सैनिक हैं। इस देश का हर व्यक्ति देश का सैनिक है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पाकिस्तान की तरह सेना की आड़ में शासन करना चाहते हैं। जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो कहते हैं सेना का मान घटा दिया। सेना अपना काम करेगी और करती रहेगी। नावेद भाई बोलिए। सुरक्षा, बहन बेटी की सुरक्षा में मुझे जवाब दीजिए। अभी मथुरा का एक केस सामने आया है, महिला कांस्टेबल के ऊपर योगी सरकार के अंदर तेजाब डाल दिया गया। क्या वो इस देश की प्रदेश की बेटी नहीं है? दयाशंकर जी आपको याद होंगे, जिन्होंने दलित की बेटी को एक गलत कोटे वाली से मिलाया, गाली दी, और ये दलित विधायक होकर घर में बैठे रहे। क्या इनके दिले पे नहीं लगी? जब ये अपने घर में अपने समाज की बेटी के लिए इस्तीफा नहीं दे सकते तो ये किस मुंह से राजनीति कर रहे हैं? आप बताइए। मेरी बहन बेटी है, मैं अमरोहा में इतना छोटा था, इतना बड़ा हो गया। अमरोहा की बहन बेटियां, हमारी बहन बेटियां, मेरे घर में भी बहनें और बेटियां हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ किसी बहन बेटी को असुरक्षा महसूस हुई हो। रात को 2 बजे भी वो यहाँ डॉक्टरों के आ जाती हैं। मिताली जी हैं, सिंह जी हैं, बड़े बड़े अपने शादी के प्रोग्रामों में बहन बेटियां जाती हैं। ये मनगढ़ंत बातें जो ये लोग करते हैं। इतना सुरक्षित शहर है अमरोहा, तो पूरी अमन की नगरी से जाना जाता है, और ये कह रहे हैं कि बेटियां। आप सेना के मान की बात कर रहे हैं, क्या पुलिस हमारी रक्षक नहीं है? सड़क पे मार दिया गया इंस्पेक्टर को, बुलंदशहर में सड़क पे मार दिया गया। क्या कार्रवाई हुई उसके खिलाफ? कौन था? आपके अनुषंगिक संगठन थे, आपके लोग थे। अगर आपकी मर्जी से जी, ये लोग जो सेना पर उंगलियां उठा रहे हैं, ये लोग हमारे प्रधानमंत्री पर उंगलियां उठा रहे हैं। आप जहां विकास की बात करेंगे, आप विकास की बात करेंगे, अरे आप निकलवाइए आंकड़े, आप निकलवाइए आंकड़े। आप देखिए हमारी सरकार ने विकास किया है, हमारी सरकार काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं तो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर 125 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। वो जात पात के आधार पर नहीं बैठ रहे, बल्कि विकास का काम कर रहे, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यहाँ का सांसद ईमानदारी से काम कर रहा है। देखिए ये तो ये तस्वीरें हम आपको अमरोहा से तस्वीरें दिखा रहे थे, और अमरोहा में आज जनतन टीवी का जो खास प्रोग्राम है इंडिया की आवाज, वो आप देख रहे हैं। राजीव जी जो यहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अफसर परवेज जी आपका भी शुक्रिया। नावेद भाई आपका भी शुक्रिया। सलीम जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका भी शुक्रिया। और आज जनतन टीवी अब जाएगी जनता के बीच और ये जानने की कोशिश करेगी कि वाकई क्या अमरोहा में विकास की लहर दौड़ी है, या फिर जिस तरह से बीजेपी ये दावा कर रही है, ये वादा कर रही है कि उन्होंने क्षेत्र में विकास किया है और इस बार फिर दोबारा यहाँ से सांसद कंवर सिंह तंवर चुने जाएंगे। कैमरा पर्सन सुमित मावी के साथ इंद्रसेन यादव, जनतन टीवी, अमरोहा।